हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो ऑल इंडिया कोटा का कंटिन्यू है। उसके साथ साथ जो स्टेट्स ने बहुत स्टेट ने जो अपना जो राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जिस स्टेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, गोवा, असम। ये सभी स्टेट्स हैं जिनका राउंड 2 का शेड्यूल है वो रिलीज़ हो चुका है। जैसे यूपी की जो राउंड 2 की गाइडलाइंस हैं, कर्नाटका का एक सेपरेट सिस्टम है, वो भी उसे अच्छी तरह आप रीड करना। और जो ऑल इंडिया कोटा में जो सीट रिजाइन जो स्टूडेंट्स का जो मेन था भी उन्हें जो कैसे जो स्टेट की जो सीट ज्वाइन करें, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का जो सीट रिजाइन था वो सिर्फ थर्ड दिसंबर तक था, जो कि अब उसे 10 दिसंबर तक जो सीट रिजाइन का जो नोट्स कल जारी हुआ। उसी तरह जो रीसेट ऑप्शंस है वो स्टूडेंट्स जिन्हें डीम्ड में जाना है, जहाँ कोई और ऑप्शंस लेनी है, रीसेट ऑप्शंस अभी ओपन नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा, मोस्टली आज हो जाएगा। एनआरआई सीट्स की जो कन्वर्शन है जो एनआरआई में, वो भी उम्मीद थी कि वो यस्टरडे ये लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी, परंतु अभी तक ये लिस्ट नहीं आई। होपफुली जो आज लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि जो एनआरआई की लिस्ट पेंडिंग है, इसके साथ साथ जो चॉइस फिलिंग है वो भी मोस्टली 1 डे एक्सटेंड होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं कि जो चॉइस फिलिंग डिले की जाए स्लाइटली, क्योंकि इनके पास 2 रिजर्व डेज हैं जो कि 10th एंड 11 वो ईज़िली इसे मतलब कि कर सकते हैं जो डिले 1 और 2 डेज है। और जो रिजल्ट है वो 12th को रिलीज़ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू मूव फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो चाहे स्टेट्स की हो, कैसे अपने जो सिक्योरिटी है जो फोरफिट होने से बचाना है, कैसे कैसे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो स्टेट का जो राउंड 1 का जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्टेट्स हैं जिनका जो प्रोसेस है वो रहता है, जैसे एमपी है वो 12th को जो उनका जो प्रोसेस है वो क्लोज़ होगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ स्टेट है, बाकी मोस्टली ये कंप्लीट हो चुका है। मैं यही कहूँगा कि हर राउंड की जो कंडीशंस है, चाहे वो स्टेट्स की हो चाहे इंडिया कोटा की हो, इसके बाद कहीं भी आपको सीट अलॉट होती है, चाहे ऑल इंडिया कोटा में चाहे स्टेट्स में, अगर आप ज्वाइन करते हैं चाहे नहीं करते, आपकी सिक्योरिटी, अगर सीट को छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको वो सिक्योरिटी है आपको रिफंड होगी। और जैसे राउंड 1 के बाद सभी राउंड में यही कंडीशन है कि राउंड 2 और राउंड 3 में अगर आप सीट ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सीट छोड़ नहीं सकते। अगर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट होती है, आप उसे ज्वाइन नहीं करते तो आप राउंड 3 में जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, परंतु स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह जो राउंड 3 के ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं उन पर फिल्टर लगेगा कि स्टेट्स की जो राउंड 3 की रिजल्ट आने से पहले उन्हें फ़िल्टर किया जाएगा। ये स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ने लिखा है। उसी तरह जो राउंड 4 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है विदाउट ज्वाइनिंग, फिर भी आपको जो फ़िल्टर किया जाएगा जो स्टेट्स के राउंड 4 से पहले। राउंड 3 और राउंड 4 की जो राउंड 3 के ज्वाइन कैंडिडेट्स, राउंड 4 के अलॉटेड कैंडिडेट्स के फ़िल्टर लगेगा जो स्टेट्स के लिए। उसी तरह स्टेट्स की कुछ कंडीशंस हैं, डिफ़र करती हैं, सिक्योरिटी अमाउंट डिफ़र करती है। जैसे हिमाचल की सिक्योरिटी फ़ीस 5 लाख है, कर्नाटका 3rd राउंड में लेता है, कुछ स्टेट्स 2nd राउंड में लेते हैं, वो भी दिस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है। ये डिफरेंसेस हैं, परंतु कहीं भी आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, जहाँ प्राइवेट चूज़ करना है, वहाँ पर ये ज़रूर चेक करना भाई फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हिडन चार्जेस क्या है, उनका जो हॉस्टल मेस चार्ज क्या है, अदर चार्जेस क्या है, ये सभी चेक कर लेना, फिर ही वो सीट आपको, मैं यही कहूँगा कि वो ही ऑप्शंस आपको डालनी चाहिए जो आपको कॉलेज की पोजीशन पता है। बाकी जो भी उनके जो एक्सपेंडिचर है वो आपको मालूम है, आपके नज़दीक है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सीट लेने के बाद सोचते हैं कि नहीं, वहाँ तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसकी तो फ़ीस ज़्यादा है, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं। वही आपको को अपनी चॉइस फिलिंग में लेनी चाहिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। कभी अलॉटमेंट होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अलॉट हो गया, आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं।
और आप किसी की सीट भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसे वो सीट मिल सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव शिफ्ट है, देखो क्लिनिकल ब्रांचेस है, अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, क्लिनिकल ब्रांचेस में नंबर ऑफ़ फिगर्स कम हुई है, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव शिफ्ट आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और जैसे कि डीम्ड में 700 सीट्स के करीब जो सीट इंक्रीज़ हुई है, बाकी जो 900 के करीब जो ऑल इंडिया कोटा MDMS में इंक्रीज़ हुई है। अगर स्टेट्स की जो प्राइवेट कॉलेज की सीट भी इस राउंड में जो इंक्रीज़ होती है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो पॉजिटिव शिफ्ट स्टेट्स में एंड ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिलेगा। पहले DNB के कारण भी पॉजिटिव शिफ्ट मिला था, क्योंकि जो INCT का फैक्ट भी इस पर पड़ेगा। INCT का प्रोसेस अभी जो प्रोसेस में है उसका भी पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट सीट्स आगे से निकलती है तो सभी स्टूडेंट्स पर उसका, प्राइवेट और डीम्ड सभी पर उसका असर पड़ता है। कितनी पॉजिटिव शिफ्ट आती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो सेकंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड से पहले मोस्टली जो एंड ऑफ द मंथ 25 और 26 के बाद, दिसंबर के बाद कभी भी जो रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। मैं यही कहूँगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर किसी को पर्सनल मेरी सर्विस की ज़रूरत हो तो कॉल करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।